जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। तो हम देख रहे थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं कि हम अपने खैर-ख़्वाही के जज़्बात को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को कम करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो हम देख रहे थे कि अटैचमेंट स्टाइल्स बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। स्टाइल जो है वो महफूज़ था, और अगर गैर महफूज़ था तो वो किस तरह से हमें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर इनकी जो सीरीज़ थी ना, जो साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस थे वो माइंड में आते हैं। जैसे उसका सबसे पहला स्टेज था उसमें यही था कि अगर बच्चे की बॉन्डिंग उसकी मदर के साथ उसकी अगर अच्छी हो जाती है, अटैचमेंट स्टाइल ये ताउम्र बच्चे के साथ है, या लेटर लाइफ में जब भी बच्चा जिस भी जैसी भी पर्सनालिटी डेवलप करता है, तो बच्चे को अंदर ये अटैचमेंट स्टाइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बच्चे की मदर के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है, या जो भी उसका अल्टरनेटिव केयर गिवर है उसके साथ उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं हो पाती है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइफ में उन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने उनके ख्याल से ज़िंदगी के जो फर्स्ट 5 इयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि हम अपनी कैसी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, ठीक है? तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लाइफ के फर्स्ट 5 इयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसमें जिस जिस किस्म के लोगों से हमारा जैसा इंटरेक्शन हुआ होता है वो भी हमेशा हमारे साथ चलता है, ठीक है? साथ चलने से मुराद ये है कि वो डिपेंड करती है फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ पे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट 5 इयर्स में हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली हम अपनी मदर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या फिर बहुत क्लोज जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। सबसे ज़्यादा क्लोज तो ऑब्वियसली हर कोई अपनी मदर से ही होता है। तो अब मदर के साथ इंटरेक्शन की बात हो रही है, तो उससे उसमें ये आ जाएगा कि आपकी जो नीड्स हैं, उनको किस तरह से सैटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है? कुछ मदर्स होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ही नहीं होती हैं। वो और लंबी-चौड़ी बहस है कि वो क्यों अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब अगर मदर्स अवेलेबल भी हैं, तब भी प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी नीड्स को किस तरह से सैटिस्फाई किया जा रहा है। अगर तो उनकी नीड्स को ओवरली सैटिस्फाई किया जा रहा है, तब भी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, और अगर उनकी नीड्स को पूरी तरह से सैटिस्फाई नहीं किया जा रहा, तब भी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? तो सैटिस्फाई करना एक मतलब बैलेंस बैलेंस नहीं होता ना, जिनके इंटरेक्शन में, तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, ठीक है? तो अब वो मदर्स जो अपने बच्चे की प्रॉपरली नीड्स को सैटिस्फाई करती हैं, वहाँ पे कैसी बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे महफूज़ अटैचमेंट स्टाइल बन जाता है। अटैचमेंट का मतलब ये है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है अपनी मदर के साथ, ठीक है? और जहाँ पे गैर महफूज़ अटैचमेंट स्टाइल होता है, वहाँ पे ये होता है कि आपकी नीड्स को प्रॉपरली सैटिस्फाई नहीं किया गया, ठीक है? तो अब इनका ये कहना है कि हम ऐसे लोग जिनका महफूज़ अटैचमेंट स्टाइल होता है बाय बर्थ, वो लोग ज़्यादा खैर-ख़्वाही के जज़्बात रखते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी ख़ुसूसियत के मालिक होते हैं ऐसे लोग। तो ये ज़्यादा रुझान रखते हैं कि वो खैर-ख़्वाही के जज़्बात रखते हों, वो हमदर्दी के जज़्बात रखते हों दूसरों के लिए। ठीक है? तो ये लोग ज़्यादा जल्दी विलिंग हो जाते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं
खैर खाही पर असरअंदाज होने वाले सियाको सवाब के अवामल में मददगार और वसूल कनंदा के दरमियान ताल्लुकात की खसूसियात बहुत अहम है। हमदर्दी का ताल्लुक, लाइट है, हमदर्दी का ताल्लुक दो तरीकों से मुखय्यराना मदद से है। हमदर्दी में दूसरे का नुक्ता नज़र अख्तियार करना शामिल है और हमदर्दी दर्दमंदाना देखभाल को फ़रोग़ देती है। अब जिस तरह से हमने शुरू में डिस्कस किया था कि खैर ख़्वाही कब पॉसिबल है, ऑल्ट्रिज़्म कब पॉसिबल है, ऑब्वियसली तभी जब हम दूसरे की प्रॉब्लम को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा उस टाइम क्या फ़ील कर रहा है। उसके क्या जो है उसकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है? उसके क्या एहसासात हैं, हम इस चीज़ को समझें, तभी हमें हमदर्दी होगी, तभी हम दर्द फ़ील करेंगे, तभी हम जो है दूसरों की मदद कर सकते हैं, ठीक है? ये एक और फैक्टर हो गया। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं हम। दूसरे शख्स के साथ शिनाख्त करना एक और से आपको सबक का आंसर है। यानी कि अगर आपकी किसी के साथ अच्छी जान-पहचान है, आपका उससे उसके साथ पहले से कोई रिलेशनशिप बिल्ड हुआ हुआ है आपका, तो तब आप जो है तब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी मदद करे, ठीक है? ख़ास तौर पर ये रिश्तेदारों और गिरोही सियाक़ो-सबाक़ में मुखय्यराना मदद की वज़ाहत के लिए अहम नज़र आता है। अव्वल ज़िक्र से मुराद अच्छी दस्तावेज़ी हकीकत ये है, मुखय्यराना अमल का इम्कान इस हद तक ज़्यादा होता है कि वसूल करंदा मददगार के जीन्स का इश्तराक करता है। मिसाल के तौर पर लोग अपने भांजों, भतीजों के मुकाबले में अपने बच्चों की मदद करने के लिए ज़्यादा इम्कानात रखते हैं, लेकिन इनके दूर के रिश्तेदार या अजनबी के मुकाबले में मौखर ज़िक्र की मदद करने का इम्कान ज़्यादा होता है। जहाँ तक मौखर ज़िक्र का ताल्लुक है, मुखय्यराना मदद किसी के गिरोह के अरकान के साथ इन गिरोहों के बैरूनी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा, एक सेकंड। जी। शिनाख्त में बेसिकली ये देखा जाता है कि ये भी चांसेस हैं कि वो लोग जिनसे आपके कोई रिलेशनशिप पहले से बिल्ड हुए हुए हैं, कोई आपकी जान पहचान है किसी से, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग आपको जो है ना खैर-ख्वाह हों आपके या आपको मदद फराहम करें, ठीक है? लेकिन इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं ना, उनको ज़्यादा मदद फ़राहम करते हैं। किस तरह से? यहाँ पे एक तहकीक के नतीजे में इन्होंने ये वाज़ेह किया कि लोग अपने भांजों और भतीजों के मुकाबले में अपने बच्चों की मदद करने के लिए ज़्यादा इम्कान रखते हैं, ठीक है? लेकिन इनके दूर के रिश्तेदारों या अजनबियों के मुकाबले में मौखर ज़िक्र की मदद करने का इम्कान ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूर के रिश्तेदार देखते हैं लाइक भांजे, भतीजे, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो अपने बच्चों को देते हैं, फिर अपने भांजों, भतीजों को, और फिर जो है ना अपने दूर के रिश्तेदार, ठीक है? क्योंकि रिलेशनशिप जितना ज़्यादा क्लोज़ होगा उसको उतनी ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसको उतनी ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल जाती है, ठीक है? ओके जी, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन-सा है हम हमारे पास?
दीगर मुतालियात से पता चलता है कि जब मुमकिन मददगार की हमदर्दी का एहसास पैदा होता है तो खैर ख्वाही पर मबनी मदद में इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये काम तहकीकी शुरा से ये तस्वर करने के लिए क्या हम कहकर किया जा सकता है कि दूसरा शख्स इस सूरत हाल में किस तरह महसूस करता है, इसके बरक्स मायूसी और लाताल्लुक रहना। इस तरह की तहकीक दुनिया में मुखयराना मदद बढ़ाने की तरीके तलाश करता है। ये तहकीक तलाश करने के लिए महकीकीन के लिए खासतौर पर मुफीद है। इससे पता चलता है कि दूसरों की जरूरत के बारे में आगाही उनकी मदद करने की कुछ ख्वाहिश के साथ मिलकर मौसर हो सकती है। ठीक है, यानी कि इन तमाम फैक्टर से ये साबित होता है कि आपकी फर्स्ट फैक्टर में हमने देखा कि आपकी पर्सनालिटी किस किस्म की है या आपकी तरबियत कैसी है बेसिकली, या आपकी आपकी जो फैमिली के नॉर्म्स थे, आपकी फैमिली की वैल्यूज क्या थी। अटैचमेंट स्टाइल में बेसिकली ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो जो लोग हमने देखा कि जो लोग ज्यादा मजबूत इंसानी इक़दार रखते थे या जिनकी पर्सनालिटी ज्यादा मजबूत थी, वो ज्यादा जल्दी रजाकार हो जाती कि वो दूसरी फलाह के लिए काम करें, जिम्मेदारी का एहसास जिम्मेदारी शो करते थे ना। लेकिन ऐसे लोग जिन स्टाइल्स गैर महफूज थे या जिनको घर से ही तवज्जो नहीं मिल रही थी, और वो लोग क्योंकि उनकी हौसला शिकनी हुई भी होती है बचपन से ही, तो फिर उन वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग जो है ना वो अपने सेल्फिश ही होकर सोचें, कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा फैक्टर था उसमें हमने ये देखा कि हमदर्दी होना या किसी का दुख फील करना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो आपके दर्द को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नुक्ता नजर प्यार करते हुए उसको सोचे, तभी वो आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो तीसरे शख्स में हमने ये देखा, तीसरे फैक्टर में ये था कि आपकी रिलेशनशिप जहाँ पे अच्छे होते हैं वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि लोग आपकी मदद को आए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट altruism. That's it. Is there any question you may ask? Okay, see you, Allah Hafiz.